प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 5 समांतर श्रेणियों के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का चौथा प्रश्न हम देख रहे हैं, जिसके अनुसार A3 का मान 15 और S10 का मान 125 दिया है। D और A10 का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात है, यहाँ पे A3 का मान 15 है। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद a-2d होता है, तो a-2d बराबर 15 होगा। समीकरण 1 देंगे तथा इसी प्रकार ज्ञात है हमें S10 का मान 125। चूंकि हम जानते हैं कि n में पदों का योगफल का सूत्र n/2 2a-n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पर यदि हम S10 का मान रखें तो n के स्थान पे 10 रखने पर 10/2 2a-10-1 गुणित d बराबर 125 होगा। सरल करेंगे, 2 से भाग देने पर 5 प्राप्त होगा। 5 गुणित 2a-9d बराबर 125। 5 का पक्षांतर करेंगे तब 2a-9d बराबर 125/5 होगा। अब हम 5 से भाग देते हैं, तब हमें समीकरण प्राप्त होगा 2a-9d बराबर 25। इसे समीकरण क्रमांक 2 दे दें। अब समीकरण क्रमांक 1 में यदि 2 का गुणा करें और समीकरण 2 को घटा दें, तब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2a-4d बराबर 30 और 2a-9d बराबर 25। घटाने पर ऋण का चिन्ह में हम बदलेंगे, तब 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और 4a में 9d घटाने पर ऋण 5d प्राप्त होगा और बराबर 5 प्राप्त होगा। ऋण 5 का पक्षांतर करेंगे तो d का मान हमें यहाँ से ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, मान रखेंगे a10 बराबर a-10-1 गुणित d। सरल करें तो a-9d प्राप्त होगा। हम a-9d को a-2d-7d लिख सकते हैं। a-2d चूंकि समीकरण 1 में हमें ज्ञात था a-2d का मान 15 है, तो इसे लिखेंगे 15-7 गुणित ऋण 1। तो यहाँ पे समीकरण 1 से और d का मान रखने पर हमें ये प्राप्त हो जाता है। तब सरल करने पर 15-7 होगा। 15 में से 7 घटाएंगे, घटाने पर 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 10वां पद हमें 8 मिल जाता है, तो a10 बराबर 8 होगा।